हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग द आर्टिस्ट का जो मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। द आर्टिस्ट जो सिगा नोया द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है। आपको याद रखना है कि जो द आर्टिस्ट आपसे पूछा जाएगा क्या है कि एक शॉर्ट स्टोरी है और किनके द्वारा लिखा गया है, तो सिगा नोया द्वारा। सिगा नोया इज़ ए डैश स्टोरी राइटर। तो आपको याद रखना है क्या कि जो सिगा नोया थी वो कहाँ की शॉर्ट स्टोरी राइटर है, तो आपको ध्यान रखना है जापान की। अगला है सेबी वाज डैश ईयर्स ओल्ड। जो सेबी है वो कितने साल का लड़का रहता है, तो सेबी एक 12 साल का लड़का रहता है, आपको याद रखना है। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। जो सेबी है वो उसको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था, पूरे तरीके से किस चीज़ में इंटरेस्टेड वो था, तो आपको याद रखना है गार्ड्स जो कद्दू होता है गार्ड्स, ठीक है ना, उसमें जो सेबी था वो पैशनेटली इंटरेस्ट है। ये वाला सवाल आपको एग्जाम में कितना बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। जो ये स्टोरी है द आर्टिस्ट, इसमें जो मेन कैरेक्टर मुख्य पात्र है सबसे ज़्यादा वो कौन है, तो आपको याद रखना है सेबी जो है क्या है, मेन कैरेक्टर है। हमारे जो पार्ट है द आर्टिस्ट उसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, एक सेबी जो 12 ईयर्स ओल्ड का जो लड़का रहता है वो है। अगला है सेबी लिव्स इन ए डैश टाउन। तो सेबी जो है वो कहाँ पे रहता है, तो सेबी आपको याद रखना है सेबी लिव्स इन ए हार्बर टाउन। जो सेबी है रहता कहाँ पे है, तो हार्बर टाउन में रहता है। आपको दे देगा विलेज में रहता है, टाउन में रहता है, आपको बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे रहता है, तो वो हार्बर टाउन में रहता है। सेबी वाज ए 12 ईयर्स डैश बॉय। तो आपको याद रखना है जो सेबी है वो सेबी एक 12 साल का जापानीज़ बॉय रहता है। आपको याद रखना है कि सेबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज़ बॉय। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। सेबी वाज स्टिल एट डैश स्कूल। आपको याद रखना है जो सेबी है वो एक 12 साल का लड़का है और वो कहाँ पे है पढ़ता है, तो आपको है ना वो ध्यान रखना है कि प्राइमरी में पढ़ता है। कहाँ पे पढ़ता है, प्राइमरी में। आपको दे देगा मिडिल हाई, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि सेबी वाज स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबीज फादर वर्कड इन ए डैश शॉप। तो आपको ध्यान रखना है कारपेंटर। जो सेबी के जो पापा है, फादर है सेबी के, तो वो किस चीज़ में कहाँ पे काम करते हैं, तो कारपेंटर शॉप में काम करते हैं। जो बढ़ई जो होता है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपसे ऐसे ही पूछ देगा कि सेबी के पापा क्या करते हैं, तो ध्यान रखना है आपको क्या करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगा नोया वाज ए ग्रेट। आपको खाली स्थान दे देगा, तो ध्यान रखना है जो सिगा नोया वाज ए ग्रेट स्टोरी राइटर एंड ए नोवेलिस्ट। जो सिगा नोया है वो क्या था कि ग्रेट स्टोरी राइटर और एक ग्रेट नोवेलिस्ट थे। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन हु बिहेव्स लाइक ए वीमेन इज कॉल्ड। तो आपको ध्यान रखना है इफेमिनेट। मतलब ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है। आपको पूछ देगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में, वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना है कि इसमें कुछ बता रहा है आपको क्या कि द वन हु बिहेव्स लाइक वीमेन, मतलब वो जो औरत ऐसा व्यवहार करता है, बिहेव करता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है वो क्या कहलाता है, इफेमिनेट कहलाता है। मतलब वैसा आदमी, ठीक है, जिसका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो एक औरत की तरह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक वन वर्ड में बोलते हैं क्या, इफेमिनेट बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीचर कॉट सेबी इन द क्लासरूम। जब सेबी अपने जो गार्ड था उस पर पॉलिश कर रहा था, तो कौन सा टीचर ने उन्हें क्या किया था, ये करते हुए, पॉलिश करते हुए पकड़ लिया था। तो ध्यान रखना है एथिक्स का टीचर। इस बार के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच टीचर कॉट सेबीज इन द क्लासरूम। जो सेबी के जो टीचर से कौन से टीचर थे जो सेबी को रंगे हाथ पकड़ लिए थे, कॉट कर लिए थे पॉलिश करते हुए गार्ड्स में। तो ध्यान रखना है आपको एथिक्स के टीचर थे। अगला सवाल है इन हाउ मेनी सेंस डिड सेबी बाय दैट स्पेशल गार्ड फ्रॉम द ओल्ड लेडी। जो ओल्ड लेडी थी उससे एक स्पेशल गार्ड वो बाय किया था, वो सेबी वो कितने में बाय किया था। एक ओल्ड लेडी थी, एक औरत थी, ठीक है, बूढ़ी, उससे जो सेबी है वो क्या किया था, ये गार्ड्स बाय किया था। और कितने में गार्ड्स बाय किया था, तो ध्यान रखना है कि 10 सेंट में किया था। कितना में किया था, 10 सेंट। अगला सवाल है व्हाट वाज सेबी डूइंग विद द गार्ड व्हेन द टीचर कॉट हिम। जब जो टीचर था उसको पकड़ा तो सेबी उस गार्ड के साथ क्या कर रहा था, ध्यान रखना है। तो व्हाट वाज सेबी डूइंग, सेबी क्या कर रहा था विद द गार्ड, अपने गार्ड के साथ, व्हेन द टीचर कॉट हिम, जब टीचर ने उसको क्या किया था, पकड़ लिया था, तो क्या कर रहा था सेबी, पॉलिश कर रहा था। आपको ऑप्शन भी दे देगा, ईटिंग, प्लेइंग, कुछ भी दे देगा। तो ध्यान रखना है कि जो सेबी था उस गार्ड के साथ क्या कर रहा था, उसको पॉलिश कर रहा था। तो ध्यान रखना है इतना।
विच स्पीसीज ऑफ द गार्ड बीन मेंशन्ड इन द चैप्टर। जो ये चैप्टर है उसमें कौन से स्पीसीज का जो गार्ड है, कद्दू है, उसके बारे में बात किया जाता है। जो स्पीसी गार्ड्स होता है उसका अलग अलग उसका भी स्पीसीज होता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा स्पीसीज था, तो बेकिन गार्ड था, ध्यान रखना है बेकिन। ठीक है, अगला सवाल है नानिवा भूसी इज़ ए टाइप ऑफ डैश इन जापान। जो नानिवा भूसी है वो जापान में एक प्रकार का क्या है, तो आपको याद रखना है कि नानिवा भूसी इज़ ए टाइप ऑफ म्यूजिक इन जापान। जो है नानिवा भूसी है जापान में क्या है, म्यूजिक है। अगला सवाल है टू होम डिड द टीचर कंप्लेन अबाउट सेबी। जो टीचर था एथिक्स का जो टीचर था वो किसको है ना कंप्लेन किया था, सेबी के घर जाकर, तो आपको याद रखना है सेबी के मम्मी को किया था, मदर को। तो टू होम डिड द टीचर कंप्लेन अबाउट सेबी, तो जो टीचर था वो किसको कंप्लेन किया था, तो ध्यान रखना है आपको मदर को कंप्लेन किया था। द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विद गार्ड इन द क्लास। तो जो टीचर जो उसको पकड़ा था, जो पॉलिश कर रहा था गार्ड को, तो टीचर ने क्या किया, उसके सेबी को पनिश किया था, इसीलिए लिखा हुआ है पनिश्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी क्या था, तो सेबी एक क्या था, आर्टिस्ट था। सेबी वाज एन आर्टिस्ट, ध्यान रखना है सेबी क्या था, एक कलाकार था। अगला सवाल है सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। सेबी के जो पेरेंट्स है वो जानते थे कि जो सेबी हमेशा क्या चीज़ खरीदता था, तो गार्ड्स खरीदता था, क्योंकि उसको वो पूरी तरीके से किस में इंटरेस्ट था, गार्ड्स में इंटरेस्ट था, उसी में उसको मन लगा रहता था। इसीलिए उसके मम्मी पापा पेरेंट्स भी जानते थे कि वो पूरी तरीके से अगर कुछ भी खरीदना हुआ तो ऑफन वो हमेशा प्रायः क्या खरीदता क्या था, तो गार्ड्स खरीदता था। अगला सवाल है वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द टाउन ऑफ द टाउन टू अनदर। कोई अगर टाउन था तो एक शहर के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अगर जाना पड़ता था तो मात्र 20 मिनट्स का समय लगता था। आपको ध्यान रखना है कि जिस हार्बर टाउन में से भी रहता था उसके अगर एक छोर से एक वन एंड से एक छोर से अगर दूसरे छोर में अगर जाना है, सेकेंड एंड में जाना है, लास्ट एंड में जाना है, एक छोर से दूसरे छोर में, तो कितना टाइम लगता था, तो मात्र 20 मिनट लगता था, 20 मिनट्स लगता था। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है he used to bore a neat hole in the dash। तो आपको ध्यान रखना है टॉप ऑफ द गार्ड। जो सेबी था वो जो गार्ड्स लेता था उसको क्या करता था, वो एक बोर करता था, मतलब उसको छेद करता था, होल करता था। और होल करता कहाँ पे, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कद्दू है ये, ठीक है, तो होल करता था टॉप पे करता था। ध्यान रखना है आपको कि टॉप ऑफ द गार्ड, जो ऊपर वाला जो गार्ड का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता था वहाँ पे सेबी क्या करता था, उसको नीट होल करता था। और ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, दो होल करता था इसमें, उसमें गार्ड्स में, वो क्यों करता था, तो सीड्स निकालने के लिए करता था। उसका जो बीज होता है, सीड्स होता है, उसको क्या करता था, निकालने के लिए उसमें उसको बोर करता था। ध्यान रखना है। अगला सवाल है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द डैश। तो आपको ध्यान रखना है चिल्ड्रेन। जो सेबी था, सेबी एक लड़का था, ठीक है, वो एक आर्टिस्ट था, बहुत ही टैलेंटेड लड़का था, लेकिन उसका जो क्वालिटीज़ था उसमें उसके क्वालिटी को क्या किया गया, ख़त्म किया गया, समाप्त किया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा और उनके जो टीचर हैं उनके द्वारा, कि अगर उसको प्रोत्साहन दिया जाता, अगर उसको समझने का कोशिश किया जाता कि सेबी कर क्या रहा है, थोड़ा भी अगर समझने का कोशिश किया जाता तो क्या सेबी का जो क्वालिटी है वो और जाके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होकर वो बहुत आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन इसको क्वालिटीज़ को, उसके जितना भी सारा चीज़ था उसको क्या किया गया, दबा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज़ इन द चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रेन है उसमें जितना भी क्वालिटीज़ होता है, इनहेरेंट क्वालिटीज़ होता है, उसको क्या करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, उसको प्रशंसा करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। और अगला सवाल है आपसे द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। तो ध्यान रखना है जो क्यूरियो डीलर था वो जो गार्ड को जो सेल किया था वेल्दी कलेक्टर को, तो कितने में किया था, 600 येन में किया था। ध्यान रखना है आपको। और आप ध्यान दीजिए कि वो 10 सीएन का जो था वो गार्ड्स जो बाद में जाके 600 येन में बिका। तो आप समझ सकते हैं क्या कि वो कितना ज़्यादा पैशनेट था उस गार्ड्स के, उस पैशनेट था उस गार्ड्स में से भी। और तो ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि जो उसके अंदर किसी भी बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ होता है उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए, ना कि इसको दबाया जाना चाहिए। तो सेबी क्या था, एक टैलेंटेड बच्चा था, उसके जितना भी सारा चीज़ उसका जो अंदर का जो क्वालिटी था उसको क्या कर दिया गया, उसके टीचर और पेरेंट्स द्वारा दबा दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।